हेलो स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का चैप्टर 7 सप्तम पाठ पढ़ेंगे। भारत जनता अहम, यानी हमारे भारत की जनता कैसी है। आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। यह न पूछो मनुष्योचित गुणों की धनी हमारे भारत की जनता है। इसके बारे में वर्णन किया गया है इस चैप्टर में, वो हम रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषता है। यानी इसमें कुल 7 श्लोक हैं बच्चों, और इन श्लोकों में भारत की जनता के मनुष्योचित गौरवशाली गुणों का वर्णन किया गया है। यानी हम एक दूसरे का स्नेह रखते हैं, एक दूसरे से हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। विश्व में हमारे अनेक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो हैं वो अलग अलग कंट्री में भी जाके अपना गुण प्रदर्शित करते हैं। तो आज हम इसी बारे में भारत की जनता की कविता सुनेंगे और पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा और संस्कृत के शब्दों का अर्थ भी समझ में आना चाहिए। अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। इस श्लोक में बताया गया है कि मैं स्वाभिमान रूपी धन से युक्त हूँ, विनम्रता से परिपूर्ण, सुशील, शालीन, वज्र से भी कठोर तथा फूल से भी अत्यधिक कोमल भारत की जनता हूँ। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्यहम सुविवेका भारत जनता अहम। मैं सारे संसार में निवास करती हूँ और संपूर्ण पृथ्वी को कुटुंब परिवार मानती हूँ। मैं प्रिय, रुचिकर, अच्छा लगने वाला तथा कल्याणकारी दोनों ही का चयन करती हूँ। प्रेय यानी प्रिय, श्रेय माने जो अच्छा लगने वाला हो, चिनो भी माने चुनना, दोनों को चुनती हूँ। मैं ज्ञानवान, विवेकपूर्ण, सुविवेक यानी विवेकपूर्ण, मैं ज्ञानवान विवेकपूर्ण भारत की जनता हूँ। तीसरा श्लोक, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता भारत जनता अहम। यह सारा संसार जिसमें विज्ञान के धनी, ज्ञान से परिपूर्ण, साहित्य, कला और संगीत में निपुण, अध्यात्म रूपी अमृत के जल से युक्त नदी में स्नान करके पवित्र हुई भारत की जनता हूँ। अध्यात्म यानी हम स्पिरिचुअल लाइफ भी जीते हैं। देखा आपने, गंगा नदी के किनारे एकादशी हो, पूनम हो, लोग स्नान करते हैं, गंगा जल के पानी का सम्मान करते हैं। तो हम अनेक नदियाँ, पवित्र नदियों में स्नान करके और पवित्र भूमि भारत के हम नागरिक हैं। चौथा है आपका श्लोक, मम गीतेर्मुग्धम सम जगतम, मम नृत्ये मुग्धम समम जगतम, मम मुग्ध्यम सम जगतम रसभरिता भारत जनता अहम। यह सारा संसार मेरे गीतों से मुग्ध है, मेरे नृत्य से मुग्ध है यह सारा संसार, मेरे काव्य से मुग्ध है यह सारा संसार। ऐसे आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ मैं। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा आसक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता अहम। उत्सव प्रिया यानी मुझे उत्सव प्रिय है, श्रम प्रिय यानी परिश्रम मुझे प्रिय है, मुझे पद यात्रा, पैदल यात्रा करना, और देशाटन यानी देश विदेश में भ्रमण करना अच्छा प्रिय लगना, अच्छा लगता है। लोक क्रीड़ा यानी पारंपरिक खेलों से, क्षेत्रीय क्रीड़ाओं से अधिक अनुराग रखने वाली, अतिथि को देवता मानने वाली मैं भारत की जनता हूँ। मैत्री से सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलताया प्रायः मित्रस्य चक्षुषा संसारम
पश्यन्ति भारत जनता हम। मित्रता मेरे सहज स्वभाव है, दुर्बलता का पर्याय प्रतीक नहीं है। मित्र के नेत्रों से सारे संसार को देखने वाली मैं भारत की जनता हूँ। यानी हम सभी आस पड़ोसी देशों से मित्रता रखते हैं और हम नम्रता रखते हैं। इसका मतलब ये हम कमज़ोर या दुर्बल नहीं हैं, लेकिन हमें मित्रता हमारे आँखों से झलकती है। मित्रता से हम पूरे संसार में अपने मेहनत से सारे संसार में अलग अलग जगह हमारे जनता रहती है। विश्वस्मिन् जगति गतःस्मिन्, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता हम। मैं इस संसार में गई हूँ, अर्थात पूरे संसार का भ्रमण किया है। मैं इस संसार को हमेशा देखती हूँ। मैं इस संसार में कर्म करती हूँ और मैं भारत की कर्मशील जनता हूँ। संसार में भ्रमण करना यानी हमारे कई ऐसे भारत के देशवासी हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में गए हैं बच्चों, और वहाँ पे अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, नाम रोशन किया है देश का। इसी तरह से हम भारत के नागरिक कर्मशील हैं, ये इस कविता में समझाया गया है बच्चों। यानी देश में रहने वाले हम भारतीय नागरिक भारत के लिए ही नहीं, विश्व बंधुत्व की भावना भी हम रखते हैं। चलिए अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। अभिमान धना यानी स्वाभिमान रूपी धन वाली, प्राउड ऑफ आवर इंडिया। विनयोपेता, विनय उपेता यानी विनम्रता से परिपूर्ण। कुलिशाद अपि यानी कुलिशाद प्लस अपि वज्र से भी। कठिना यानी कठोर, यदि हमारा दुश्मन आ जाए तो हम वज्र से भी कठोर हो जाते हैं। कुसुमाद अपि कुसुम यानी फूल के समान कोमल भी हैं। सुकुमारा यानी अत्यंत कोमल। वसुंधराम यानी पृथ्वी को। प्रेय मने प्रिय कर, अच्छा लगने वाला, रुचिकर। श्रेय मने कल्याणकारक, कल्याणप्रद। चुनोम्युभ्यम, चुनोम्युभ्यम मैंने दोनों को ही चुनती हूँ, श्रेय और प्रेय को। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने यानी अध्यात्म रूपी, स्पिरिचुअली अमृतमय नदी यानी गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी गोदावरी नदियाँ हैं जिनको हम तीर्थ में धर्म से हम उनको स्नान करते हैं और पवित्र करते हैं अपने आप को। परिपूता यानी पवित्र। रसभरिता यानी आनंद से परिपूर्ण। आसक्ता अनुराग रखने वाली। प्रकृति माने स्वभाव। कर्मण्या कर्मशील। थैंक यू स्टूडेंट, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसको पढ़िएगा और संस्कृत के शब्दों को जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू।